क्या पढ़े थे अपन? प्रोनाउन कंप्लीट हो गया, एडजेक्टिव शुरू करेंगे। चलो एडजेक्टिव शुरू करते हैं। क्लोज करना तो वो खराब हो गया क्या उसका? वो नीचे हो जा रहा है, देखो ना आपने। उसको पूरा पकड़ करना, खींचो ना, ऐसे खींचो ना, लगा खींचो ना, खींचो खींचो, ऐसे खींचो। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं क्या? एडजेक्टिव, विशेषण। एडजेक्टिव विशेषण, ठीक है। क्या होता है एडजेक्टिव, देखते हैं क्या होता है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? वह शब्द जो विशेषता बताए। क्या करें? वह शब्द जो विशेषता बताए। द वर्ड विच टेल्स मोर अबाउट द नाउन और प्रोनाउन। संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी देने वाला शब्द क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है, ठीक है। द वर्ड विच टेल्स मोर अबाउट द नाउन और प्रोनाउन। द वर्ड विच टेल्स मोर अबाउट द नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। द वर्ड विच टेल्स मोर अबाउट द नाउन और प्रोनाउन, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी दे, एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे समझिएगा, इधर एक एग्जांपल देखिए, ठीक है। एग्जांपल मैंने बोला राम इज अ गुड बॉय। क्या बोला मैंने? राम इज अ गुड बॉय, मतलब राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। मुझे बताओ राम कैसा लड़का है? राम एक अच्छा लड़का है। तो इस लड़के की विशेषता, इस बॉय की विशेषता क्या है? ये गुड है। समझे बात को? ये बॉय की विशेषता ये गुड। समझे बात को? बॉय क्या है आपका? एक नाउन है। कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है। कैसा नाउन है? कॉमन नाउन। बताया था ना, एक लगभग 5-6 फीट का मनुष्य दो ही प्रकार के कपड़े पहनता हो, चेहरे पे दाढ़ी मूछे होते हो, क्या कहलाएगा? वो बॉय कहलाएगा। तो वो कॉमन नाउन है। समझे? अब गुड क्या है आपका? एक एडजेक्टिव है। तो देखो यहाँ पर वो इस बॉय की विशेषता बता रहे हैं, जबकि बॉय एक नाउन है। वैसे आप आगे देखिए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 2 देखते हैं, ठीक है। राधा इज ब्यूटीफुल। राधा इज ब्यूटीफुल। क्या बोला मैंने? राधा इज ब्यूटीफुल, मतलब राधा क्या है? सुंदर है। राधा इज ब्यूटीफुल मतलब क्या है? राधा सुंदर है। तो राधा क्या है आपका? नाउन। क्या है राधा आपकी? नाउन। और इस नाउन की विशेषता की वो ब्यूटीफुल है, ये क्या है आपका? एडजेक्टिव है। समझे? अब जो कि मैं यहाँ पे राम ले रहा था, अब मैं क्या ले सकता हूँ? ही ले सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ मैं यहाँ पे? ही ले सकता हूँ। उसके लिए मैंने बोला ही इज अ गुड बॉय। ही इज अ, ठीक है। मैंने बोला ही, आइए आइए, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। ही इज वेरी इंटेलिजेंट। मैंने क्या बोला? ही इज वेरी इंटेलिजेंट। ही क्या है आपका? प्रोनाउन है। ये क्या है आपका? प्रोनाउन है, ठीक है। और इसकी विशेषता की ये इंटेलिजेंट है, ये क्या हुआ आपका? एडजेक्टिव। क्या हुआ ये आपका? एडजेक्टिव हुआ। और इसी को मैं बोल दूं राधा इज ब्यूटीफुल, मैं बोलिए क्या? शी इज ब्यूटीफुल। क्या बोला मैंने? शी इज ब्यूटीफुल। क्या बोला मैंने? शी इज ब्यूटीफुल। यहाँ पे सी क्या है आपका? प्रोनाउन है। क्या है आपका? प्रोनाउन है। समझे बात को? और ये क्या है आपका? एक एडजेक्टिव है। इस बार देखो ये इस प्रोनाउन की विशेषता को बता रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो व्यक्ति, वस्तु, किसी भी चीज की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे मैं बोलूं पेन, मैंने बोला द पेन इज वेरी पावरफुल। मैंने क्या बोला? द पेन इज वेरी पावरफुल। मैंने बोला इट इज पावरफुल। क्या बोला? द पेन इज पावरफुल। मैंने क्या बोला? इट इज पावरफुल। तो इट बोल लो या पेन बोल लो, नाउन बोल लो या प्रोनाउन, दोनों की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। लिखो जरा इतना फटाफट नोट करो। तो वेरी तो एडवर्ब है ना, लेकिन पावरफुल तो एडजेक्टिव है ना, आगे ना। तो पेन के लिए आ रहा है कौन? एडजेक्टिव पावरफुल। और उस पावरफुल के लिए कौन आ रहा है? एडवर्ब वेरी। समझे? वो जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, और वो जो एडजेक्टिव है वो पेन की विशेषता को बता रहा है।
हो गया, इनका भी होने दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बढ़े आगे। अब देखिए मैं बात करूं एडजेक्टिव के प्रकार की, किसकी बात करूं मैं? एडजेक्टिव के प्रकार की बात करूं। एडजेक्टिव के प्रकार नॉर्मली अगर अपन देखें तो ऐसे भी 6-7 प्रकार होते हैं, जैसे क्वालिफाइंग एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। समझे बात को? तो अपन ऐसे प्रकार को नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वैसे प्रकार पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बता रखा है कि जो आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव आप जान चुके हैं, पॉजेसिव डिटरमिनर के रूप में जान चुके हैं आप उसको, हाँ कि ना? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस दैट दिस दोस, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच और एवरी, बता चुका हूं ना? तो आप ऐसे उसको जान चुके, तो वैसे पढ़ने कोई मतलब नहीं होता है अपने को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब एडजेक्टिव के प्रकार तो पढ़ेंगे, लेकिन एडजेक्टिव के प्रकार अपन पोजीशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। किस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे? पोजीशन के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। पोजीशन रिलेटेड टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, पोजीशन रिलेटेड टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। इधर देखो जरा, पोजीशन रिलेटेड एडजेक्टिव के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? दो प्रकार। पहला एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, पहला एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, दूसरा होता है आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो क्या होता है आपका? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। मुझे बात को बताओ, पोजीशन के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव कितने प्रकार है? दो प्रकार। पहला एट्रीब्यूटिव और दूसरा प्रेडिकेटिव। अब क्या पढ़ेंगे अपन? एट्रीब्यूटिव। इतना लिखो पहले, सॉरी। ठीक है, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। अब हम पढ़ते पहले किसको? एट्रीब्यूटिव को, फिर पढ़ेंगे प्रेडिकेटिव को। अच्छा ये बताइए, इनको मैं एकदम सीधा सीधा पढ़ाऊंगा, थोड़ा घुमा के पढ़ाऊं? जैसा बोलूं वैसा पढ़ाएंगे? सीधा सीधा? अरे क्वेश्चन तो दोनों में बनेगा। सीधा सीधा पढ़ाऊंगा तब भी वही चीज पढ़ाऊंगा, थोड़ा घुमा के पढ़ाऊंगा तब भी वही चीज पढ़ाऊंगा। कैसा बोलो? तो दिमाग में तिरछा वाला ज्यादा घुसेगा, ठीक है। सीधे सीधे तो अपन सबको पढ़ते हैं, लेकिन भूल जाते हैं ना, हाँ कि ना? जो कुछ उटपटांग रहती चीजें उसको बस अपन याद रखते हैं, है ना? तो अपन थोड़ा घुमा के पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप बोले होंगे सर जब घुमा के पढ़ाना पूछे क्यों? वो तो फॉर्मेलिटी के लिए पूछ दिया भाई, मेरे को पता है पढ़ाना कैसे है, मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा। चलिए इधर आते हैं, इधर आते हैं। पहला एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, पहला एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब देखिए एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? एट्रीब्यूट एडजेक्टिव भैया उस नाउन के पहले आते हैं, तुरंत पहले, जिसकी विशेषता बतानी है। क्या बोला मैंने? ये उस नाउन के तुरंत पहले आते हैं जिसकी विशेषता बताते हैं, ठीक है। इट कम्स डायरेक्टली बिफोर द नाउन, दे आर। छोटा लिख रहा हूं आजकल, तो चलेगा ना कि बड़ा बड़ा लिखूं? ठीक है ना। इट कम्स डायरेक्टली बिफोर द नाउन, दे आर मॉडिफाइंग।
इट कम्स डायरेक्टली बिफोर द नाउन दे आर मॉडिफाइंग। ये उस संज्ञा के तुरंत पहले आते हैं, उस संज्ञा या सर्वनाम के तुरंत पहले आते हैं जिसकी विशेषता बतानी हो। क्या बोला मैंने? ये उस संज्ञा सर्वनाम के तुरंत पहले आते हैं जिनकी विशेषता बतानी हो। यहाँ पे एक नोट लिख लीजिएगा। यहाँ पे एक नोट लिखिएगा। आर्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट बिफोर देम। आर्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट बिफोर देम। आर्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट बिफोर देम मतलब एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव उस नाउन या प्रोनाउन के तुरंत पहले आते हैं और इनके पहले एक ना एक आर्टिकल होना जरूरी है। समझे बात को? पहला क्या बोला मैंने? इट कम्स डायरेक्टली बिफोर द नाउन दे आर मॉडिफाइड। ये उस संज्ञा सर्वनाम के तुरंत पहले आते हैं जिसकी विशेषता बतानी हो। और दूसरा बात क्या लिखा मैंने नोट में? इनके पहले हमेशा और हमेशा एक ना एक आर्टिकल आना जरूरी है, जैसे कि ए, एन और द, इनमें से कोई भी एक आर्टिकल आना जरूरी है इसके पहले। एग्जाम्पल देखो जरा। एग्जाम्पल मैंने बोला राम इज अ गुड बॉय। क्या बोला मैंने? राम इज अ गुड बॉय। क्या बोला मैंने? राम इज अ गुड बॉय। गुड क्या भैया? बॉय क्या है आपका? नाउन है, आखिर ना। इसके पहले क्या आ रहा है? गुड एडजेक्टिव है। और इसके पहले क्या आ रहा है? देखिए ए आर्टिकल। तो मुझे बताइए ये वाला एडजेक्टिव फिर कौन सा एडजेक्टिव होगा? एट्रीब्यूटिव। कौन सा होगा? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कौन सा होगा? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। क्लियर है बात? क्यों? क्योंकि उस नाउन के जस्ट पहले आ रहे हैं जिसकी विशेषता बतानी है और उसके पहले क्या आ रहा है? एक आर्टिकल ए आ रहा है। तो राम अच्छा है कि राम अच्छा लड़का है? राम अच्छा लड़का है। तो लड़का कैसा है? वो अच्छा है। तो लड़के की विशेषता क्या है यहाँ पे? गुड है, ना कि राम की। हालांकि राम ही वो लड़का है जो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे इस अच्छे लड़के की विशेषता क्या है? लड़के की विशेषता क्या है? अच्छा है। तो बोले क्या रहे? देखो आर्टिकल ए आ रहे हैं। अगला एग्जाम्पल देख लो। जैसे मैंने बोला आई लाइक टू टच। आई लाइक टू टच द स्मूथ। आई लाइक टू टच द स्मूथ surface of glass। आई लाइक टू टच द स्मूथ सरफेस ऑफ ग्लास। क्या बोला मैंने? आई लाइक टू टच द स्मूथ सरफेस ऑफ ग्लास। ग्लास जानते हैं ना? जैसे अब कांच का ग्लास होता है तो उसका सतह चिकना होता है तो छूने का मन करता है ना उसको। तो मुझे ग्लास की चिकनी सतह छूनी पसंद है। तो आई लाइक टू टच द स्मूथ सरफेस ऑफ ग्लास। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सरफेस ऑफ ग्लास की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सरफेस ऑफ ग्लास। तो ये क्या है आपका? नाउन है। क्या है आपका? नाउन है। इसकी विशेषता क्या है भैया? कि ये स्मूथ है। ये क्या है आपका? एडजेक्टिव है। और इस एडजेक्टिव पहले क्या है? देखो आर्टिकल आया है। क्या आया है? आर्टिकल आया है। तो बताइए जरा ये एडजेक्टिव फिर कौन सा एडजेक्टिव है? एट्रीब्यूटिव। कौन सा है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नोट कर लीजिए इसको। ये एडजेक्टिव क्या है फिर आपका? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। हो गया? बढ़े आगे? चलिए आगे आते हैं अपन देखते हैं क्या प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। क्या देखते हैं अपन? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव देखते हैं। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव देखते हैं। ठीक है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव देखते हैं। इट कम्स आफ्टर
It comes after the noun or pronoun. It comes after the noun or pronoun. ठीक है, ये उस संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं जिसकी विशेषता बतानी हो। एक चीज आपने नोटिस किया होगा, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आफ्टर नहीं लिखा, मैंने केवल क्या लिखा है, आफ्टर लिखा है। डायरेक्टली आफ्टर लिखता मतलब तुरंत बाद, क्लियर है बात। और मैंने क्या लिखा, आफ्टर मतलब बाद में आते हैं, दूर में थोड़े से। ठीक है, यहाँ पर आपको एक नोट लिखना है, linking verbs are always present before them. वहां पे उनके पहले आर्टिकल आ रहे थे ना हमेशा, इनके पहले हमेशा एक ना एक लिंकिंग वर्ब होगा। वो संज्ञा सर्वनाम के तुरंत पहले आएंगे जिसकी विशेषता बतानी है, उसके पहले एक आर्टिकल आएगा, लेकिन ये संज्ञा सर्वनाम के बाद आएंगे और इनके पहले एक लिंकिंग वर्ब आएगा। लिंकिंग वर्ब जानते हैं ना आप लोग, 5 याद कराया था मैं आपको, इज, एम, आर, वॉज, वर। देखो स्मूथ ऐसा कौन सा वर्ड है जिसके पहले द लगा, गौरव शर्मा जी, स्मूथ के पहले, स्मूथ के लिए द नहीं लगा है, द लगा हुआ है सरफेस ऑफ ग्लास के लिए। किसके लिए, सरफेस ऑफ ग्लास के लिए, समझे बात को। और वो जो स्मूथ है वो सरफेस ऑफ ग्लास की विशेषता बता रहा है, और वो जो द है वो निश्चित सरफेस ऑफ ग्लास की बात कर रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, और वहां पे वो सरफेस ऑफ ग्लास के लिए आर्टिकल द आया है, ना कि स्मूथ के लिए, क्लियर है। और सरफेस ऑफ ग्लास नाउन है, एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल द थोड़ी आते हैं। आर्टिकल वगैरह जो आते हैं ना, खासकर आर्टिकल द, वो किसके लिए आता है, नाउन प्रोनाउन के लिए आते हैं। आर्टिकल दे क्वालिफाई नाउन प्रोनाउन, समझे बात को। हो गया, नहीं बताया हूँ क्या, बताया था ना, इज एम आर वॉज वर, बताया ना आपको, इज एम आर वॉज वर। ठीक है, ये 5 लिंकिंग वर्ब बताया था, याद रखिएगा। और होते हैं, अरे 5 याद रखिए, ये 5 हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, लिंकिंग वर्ब भी होते हैं, बताया था ना। जब इनके बाद कोई मेन वर्ब आए तब ये हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं, और जब इनके बाद कोई मेन वर्ब ना आए बल्कि कोई एडजेक्टिव या कोई नाउन आ जाए तब ये लिंकिंग वर्ब बन जाते हैं। आपको वहां बताया था मैं, कहाँ पे, कहाँ बताया था, नाउन में, जब मैंने आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया तब। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला क्या, शी इज ब्यूटीफुल, क्या बोला मैंने, शी इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है आपका, एक एडजेक्टिव है, और शी क्या है आपका, एक प्रोनाउन है। ठीक है, इस प्रोनाउन की विशेषता, ओहो आज हो क्या रहा है मेरे साथ, टूटा नहीं है भाई, ये निकल जाता है, चलो हो जाता है भाई, सुबह सुबह लग रहा है मैं भी नींद में हूँ। ठीक, इधर देखो भाई, ये आपका, ये जो प्रोनाउन है ये इस ब्यूटीफुल की विशेषता को बता रहा है, किसकी, इस ब्यूटीफुल की विशेषता को बता रहा है। और इसके पहले क्या है, देखो इज आया, इज क्या है भैया, लिंकिंग वर्ब है, समझे। जैसे मैं और बोलूं, और एग्जांपल बोलूं मैं, द कार इज फास्ट, क्या बोला मैंने, द कार इज फास्ट। तो ये जो कार है, कार ये क्या हुआ आपका, नाउन हुआ। ठीक है, और ये देखो ये जो द है ना, ये आर्टिकल आर्टिकल, ये जो द है ना, इसके लिए नहीं आया भैया, है ना, ये तो कार को बता रहा है, निश्चित कार की बात कर रहे हैं, यही वाली कार, द कार इज फास्ट, ये क्या है आपका एडजेक्टिव है, और ये क्या है आपका लिंकिंग वर्ब है। आप देख पा रहे हैं कि इस नाउन के बाद ये आया है एडजेक्टिव, और इसके पहले क्या आया है, लिंकिंग वर्ब है, जो कि मैंने आपको लिखवाया था, समझे बात को, नोट कीजिए। शुरू में देखो ना, मैं एग्जाम्पल में भी लिखवाया हूँ ना आप लोग को, 2 प्रकार से लिखवाया हूँ, देखो एग्जाम्पल में भी देखो, 2 प्रकार के लिखवाया हूँ ना। देखो ये कुछ एट्रीब्यूटिव की एग्जाम्पल लिखवाया हूँ, और कुछ प्रेडिकेटिव की एग्जाम्पल लिखवाया हूँ, किसी किसी में एडवर्ब भी लगाया हूँ, समझे।
हो गया। चलिए अब आप एट्रीब्यूट और प्रेडिकेट और एडजेक्टिव पहचान लेंगे, पक्का पक्का, कोई दिक्कत थोड़ी होगा, नहीं होगा ना। चलिए देखते हैं, ठीक है। अब देखो मान लो मैंने कल को अपना कोचिंग खोल लिया, क्या क्या मैंने कल को अपना पर्सनल कोचिंग खोल लिया। अब जाहिर सी बात है कोचिंग में सबसे जरूरी क्या है बताओ, स्टूडेंट टीचर, ठीक है टीचर जरूरी है। सबसे जरूरी क्या है, टीचर है तभी तो कोचिंग खुला है ना। सबसे जरूरी है रिसेप्शनिस्ट। रियल बात बता रहा हूँ मैं आपको, बच्चे आगे पूछेंगे किससे, बात किससे करेंगे, अब टीचर तो उपलब्ध नहीं होगा ना, है ना। तो मैंने बोला मान लो कि भाई मेरे पास बजट कम है, 5,000 का बजट है, और आपको पता है रिसेप्शन में या तो जो चेहरे से सुंदर होता है वो व्यक्ति बैठता है, या तो जो बातों से सुंदर होता है वो व्यक्ति बैठता है ना। या तो चेहरा अच्छा होना चाहिए तो बात करने की कला अच्छी होनी चाहिए, दो ही व्यक्ति को रिसेप्शन में बैठाया जाता है। अगर आप दिखने में ठीक ठाक बढ़िया है तो बोलेंगे हाँ भैया बैठ जाओ, या फिर आपको बात बहुत दिखने में नॉर्मल है लेकिन बात बहुत अच्छा करना आता है तब बैठाया जाएगा। दोनों में से एक क्वालिटी होना चाहिए। तो मान लो, और ज्यादा इससे पहली प्रायोरिटी दी जाती है किसको, सुंदरता को। पहली प्रायोरिटी एक्चुअल बात है भाई, पहली प्रायोरिटी सुंदरता को दी जाती है। क्यों, क्योंकि जब रिसेप्शन में कोई अच्छा सुंदर व्यक्ति बैठा रहता है तो लोग सोचते हैं कि एक बार उससे बात करें, हाँ कि ना। अब बिना नहाए धोए भुसुंड सा आदमी बैठा है, कौन आएगा, दूर से भाग जाएंगे लोग, हाँ कि ना, समझे बात को। ठीक, आप लोग को ही पता है। आगे बढ़ते, ठीक ठीक ना, ठीक है जोक सपाट है ना, मुझे पता है भाई पढ़ने लिखने वाले हो आप। अब देखिए जरा, तो मैंने बोला क्या मेरे को एक रिसेप्शन चाहिए, ठीक है, और रिसेप्शन में लड़कियों को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। तो मैंने बोला मुझे एक सुंदर लड़की चाहिए जो रिसेप्शन पे बैठे, बजट 5,000 का है। क्या बोला मैंने, मुझे एक सुंदर लड़की चाहिए जो रिसेप्शन पे बैठे, ठीक है। तो आई नीड अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। लेकिन मेरा बजट क्या है भैया, टाइट है ना। मैंने क्या बोला, 5,000 का बजट है। अब आप ढूंढे, बोले कि इतने बजट में ना कोई भी सर तैयार नहीं है, कोई भी लड़की इस काम को करने के लिए, रिसेप्शनिस्ट वाले काम को। तो मैं बोला ठीक है, लड़की छोड़ो, कोई भी ले आओ, बस सुंदर होना चाहिए। लड़का भी चलेगा, बस क्या होना चाहिए, थोड़ा सा हैंडसम होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, समझे बात को। तो मैंने क्या बोला, क्या बोला मैंने, आई नीड समवन ब्यूटीफुल। क्या बोला मैंने, आई नीड समवन ब्यूटीफुल। यहां भी ब्यूटीफुल आ रहा है, यहां भी ब्यूटीफुल आ रहा है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। मुझे बताइए ऊपर वाला ब्यूटीफुल कौन सा एडजेक्टिव है और नीचे वाला ब्यूटीफुल कौन सा एडजेक्टिव है, नीचे वाला प्रेडिकेटिव पक्का, ऊपर वाला एट्रीब्यूट नीचे वाला प्रेडिकेटिव। ये देखिए, ये आपका नाम, हाँ कि ना, गर्ल की विशेषता सुंदर, और उसके पहले आर्टिकल, तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया, एट्रीब्यूटिव, ठीक है। अब ये वाला एडजेक्टिव कौन सा है, तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये समवन क्या है वहां पे, समवन क्या है, नाउन प्रोनाउन क्या है, कौन सा प्रोनाउन है, इनडेफिनिट प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है, इनडेफिनिट, लास्ट में पढ़ाया था 11वां प्रोनाउन, समवन समबडी, नो वन नोबडी, नथिंग, समवन समबडी समथिंग, एनीबडी एनीवन, ऐसा बताया था ना। तो ये क्या है भैया, आपका प्रोनाउन है। मुझे बताइए, अभी तो आपने कहा था कि सर पहचान लेंगे एडजेक्टिव, मुझे अभी बताइए ये कौन सा एडजेक्टिव है, बताइए यहाँ पर जो आपका वो है ब्यूटीफुल, वो कौन सा एडजेक्टिव है, पोजीशन के अकॉर्डिंग बताना है ना आपको, बताओ जरा कौन सा एडजेक्टिव है, दिमाग लगाओ। प्रेडिकेटिव हो सकता है, चलिए ये वाला जो एडजेक्टिव है ना, ये है आपका कौन सा होगा बताओ, कौन सा एडजेक्टिव होगा ये, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है ये, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव।
अब दिमाग में एक सवाल आया कि सर पोस्ट पॉजिटिव तो अपन जानते ही नहीं थे, याद करो, मैं बस थोड़ा घुमा के पढ़ाऊं करके, हाँ कि ना। अब देखो याद रखो क्यों घुमा के मैंने पढ़ाया, समझो, उसका भी रीजन है। मैंने एडजेक्टिव के 2 प्रकार बताए आपको, पोजीशन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? ऐसे तो 6-7 प्रकार हो जाते हैं, आए बाय, लेकिन मैं पोजीशन के अकॉर्डिंग की बात करूं, कोई पूछे तो पोजीशन के अकॉर्डिंग 2 होते हैं, ऐसे बोलना। तो नॉर्मल 2 होते बोलोगे तो फिर वो बोलेगा कि तू पढ़ा गलत है, ऐसे बोल देगा। ठीक है, ऐसे बोलना, ऐसे 6-7 होते हैं। ठीक है, जो कि हमने प्रोनाउन में ही कवर कर लिया उनको, ठीक। लेकिन पोजीशन के अकॉर्डिंग 2 होते हैं। क्या नाम है उनका? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, मैंने बताया आपको। अब मैं वहीं पे, जब मैं आपको बताया एडजेक्टिव के 2 प्रकार होते हैं, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव, मैं वहीं पे बता देता आपको कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के 2 प्रकार होते हैं, प्री पॉजिटिव और पोस्ट पॉजिटिव। तो चारों नाम में कंफ्यूज होते कि नहीं होते? होते ना। लेकिन अब जब आपको 2 नाम ऐसे याद हो गया था, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव, पहली बार सुना था ना आपने, अब 2 नाम याद हो गया था, कौन सा? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तब जाके मैं अभी आपको बता रहा हूं कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं एट्रीब्यूटिव के? 2 प्रकार। एक होता है आपका प्री पॉजिटिव, क्या होता है आपका? प्री पॉजिटिव। और एक होता है आपका पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव, समझे बात को? एक होता है प्री पॉजिटिव एडजेक्टिव, एक होता है पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। और याद करो, जो हमने स्टार्टिंग में एट्रीब्यूटिव के नाम से पढ़ा है ना, वो एक्चुअल में एट्रीब्यूटिव का प्री पॉजिटिव है, समझे? और एट्रीब्यूटिव के प्री पॉजिटिव को एट्रीब्यूटिव के नाम से ही पढ़ते हैं, समझे बात को? क्लियर है बात? तो अब पेज पलटाओ, पेज पलटाओ, जहां पे एट्रीब्यूटिव लिखा है आपने वहां पे जाइए। एडजेक्टिव में एट्रीब्यूटिव लिखियो ना अभी, दिमाग कहाँ है ये बताइए सुबह सुबह। ठीक है, जहां पे आप एट्रीब्यूटिव लिखे ना, उस एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के नीचे में जगह खाली है कि नहीं है? ये देखो ऐसे जगह खाली है थोड़ा बहुत। इसी का अन्य नाम क्या है भैया? प्री पॉजिटिव एडजेक्टिव। ऐसे लिख लो, प्री पॉजिटिव एडजेक्टिव, ऐसे लिख लो, प्री पॉजिटिव एडजेक्टिव। एक्चुअल में एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के 2 प्रकार, प्री पॉजिटिव और पोस्ट पॉजिटिव। और प्री पॉजिटिव को अपन एट्रीब्यूटिव के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, होता नहीं है कि एक पिता के 2 बेटे और बड़े बेटे को उनके पिताजी के नाम से ही जाना जाता है, ऐसा वाला मतलब सेम है। ठीक है, हो गया, प्री पॉजिटिव एडजेक्टिव लिख लिया आप। अब यहाँ पे आइए जहां पे अपन पहुंचे थे, इधर देखो, ये लिख लिए ना आप लोग, यहां तक लिखे ना प्रेडिकेटिव में। ठीक है, ये वाला नहीं लिखे है ना, मत लिखिएगा इसको, ये मैंने जो बताया इसको नहीं लिखे ना, इसको मत लिखिएगा, नोट लिखिए बस। थोड़ा सा ना, मतलब ऐसे नोट के नोट अलग से दिखे, थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखना, एकदम चिपका के मत लिखना, थोड़ा नोट अलग से दिखे ऐसा, नोट एक आंख लाइन छोड़ के नोट लिखना। हो गया, लिखो। जो हमने पिछले एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के 2 प्रकार होते हैं, लिखो, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के 2 प्रकार होते हैं। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के 2 प्रकार होते हैं। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। किसके? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के। ठीक है, अब वहां पे ना पहला और दूसरा कॉमा करके लिख लेना। लिख लो, पहला प्री पॉजिटिव कॉमा दूसरा पोस्ट पॉजिटिव, पहला प्री पॉजिटिव कॉमा दूसरा पोस्ट पॉजिटिव। हो गया, लिख लिए। अब उसी में आगे लिखिए, जो हमने पिछले पेज में पढ़ा, जो हमने पिछले पेज में एट्रीब्यूटिव के नाम से पढ़ा, जो हमने पिछले पेज में एट्रीब्यूटिव के नाम से पढ़ा, जो हमने पिछले पेज में एट्रीब्यूटिव के नाम से पढ़ा, जो हमने पिछले पेज में एट्रीब्यूटिव के नाम से पढ़ा, हो गया, वो वास्तव में, जो हमने पिछले पेज में एट्रीब्यूटिव के नाम से पढ़ा, वो वास्तव में एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का प्री पॉजिटिव है। वो वास्तव में एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का प्री पॉजिटिव है। हो गया, नोट कंप्लीट हो गया। तो फिर थोड़ा सा गैप छोड़ के साइड हेडिंग डालो, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तुम नए पेज से डालो जी, नए पेज से। ठीक है, सॉरी पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव हेडिंग क्या डालना है? पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। प्री पॉजिटिव पढ़ लिए, तो अब पोस्ट पॉजिटिव पढ़ेंगे ना, हेडिंग डाल लो पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। नोट लिख लिए ना,
नोट के बाद एक आगे से छोड़ दो, गैप बना लो और हेडिंग डालो साइड हेडिंग पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो हमने एट्रीब्यूटिव पढ़ लिया, प्रेडिकेटिव पढ़ लिया, और एट्रीब्यूटिव को ही प्री पॉजिटिव बोलते हैं, लेकिन पोस्ट पॉजिटिव तो अभी नहीं पढ़े ना अपन, आगे ना। देखो पोस्ट पॉजिटिव में एडजेक्टिव, ठीक है, इट कम्स डायरेक्टली, इट कम्स डायरेक्टली आफ्टर द नाउन or pronoun, they are modifying, noun or pronoun they are modifying। ये उस संज्ञा या सर्वनाम के तुरंत बाद आता है जिसकी विशेषता बतानी हो, ये उस संज्ञा या सर्वनाम के तुरंत बाद आता है जिसकी विशेषता बतानी हो, ये उस संज्ञा या सर्वनाम के तुरंत बाद आता है जिसकी विशेषता बतानी हो, ये उस संज्ञा या सर्वनाम के तुरंत बाद आता है जिसकी विशेषता बतानी हो गया। अब याद करो, एट्रीब्यूटिव तुरंत पहले आता है, प्रेडिकेटिव बाद में आता है, लेकिन पोस्ट पॉजिटिव तुरंत बाद में आता है। यहाँ पे नोट में क्या लिखना है आप देखो, नोट here is no need of any article or linking verb before them, there is no need of any article or linking verb before them, ठीक है, इनके पहले किसी भी आर्टिकल या लिंकिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती है, याद रखिए, क्योंकि तुरंत बाद में आते हैं, इनके पहले किसी भी आर्टिकल या लिंकिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती है। यही वाला एग्जांपल लिख लीजिए आप लोग, यही वाला एग्जांपल लिख लीजिए। हो गया, हाँ उसमें, इसमें तुरंत बाद में आ जा रहा है, उसमें बाद में आ रहा है, और बीच में लिंकिंग वर्ब चाहिए, इसमें तुरंत बगल में आ रहा है, एकदम कुछ नहीं चाहिए बीच में, ऐसा, ठीक हो गया, अंदर समझ में आया ना, वो बाद में आ रहा है लेकिन तुरंत बाद नहीं, बीच में लिंकिंग वर्ब आ रहा है, लेकिन ये तुरंत बाद आ जा रहा है, कहाँ आ रहा है ये तुरंत बाद, देखो बीच में कुछ है क्या, नहीं है, लेकिन वहां पे बीच में लिंकिंग वर्ब है ना, ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो ये हो गया एट्रीब्यूटिव, ये हो गया प्रेडिकेटिव, आप देख पा रहे होंगे एक जगह पे ब्यूटीफुल को मैंने एट्रीब्यूटिव बनाया है, एक जगह पे मैंने उसको प्रेडिकेटिव बनाया है, आगे ना, आगे ना। तो भैया जो कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो या तो केवल और केवल एट्रीब्यूटिव होंगे या तो केवल और केवल प्रेडिकेटिव होंगे, ज्यादातर एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव दोनों तरह काम करते हैं, बस आप पोजीशन चेंज कर दीजिए, लेकिन कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनका आप पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, वो हमेशा एट्रीब्यूटिव के ही तौर पे आएंगे और कुछ हमेशा प्रेडिकेटिव के तौर पे ही आएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अपन लिखते हैं एडजेक्टिव्स दैट कैन ओनली बी एट्रीब्यूटिव, एडजेक्टिव्स that can only be
एट्रीब्यूटिव। ऐसे एडजेक्टिव जो केवल केवल क्या होते हैं, एट्रीब्यूटिव होते हैं। ऐसे एडजेक्टिव जो केवल केवल क्या होते हैं, एट्रीब्यूटिव होते हैं। एडजेक्टिव्स दैट कैन ओनली बी एट्रीब्यूटिव। ऐसे एडजेक्टिव जो केवल केवल क्या होते हैं, एट्रीब्यूटिव होते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव्स दैट कैन ओनली बी एट्रीब्यूटिव। लिखो जरा मैं इसमें, प्राइम, मेन, प्रिंसिपल, चीफ, लिटिल, एल्डर या एल्डेस्ट, लिटिल, एल्डर या एल्डेस्ट, टोटल, अर्बन, रूरल, नियर, शेयर, लाइफ, एंटायर, एक्सेट्रा। ठीक है, रूरल, मियर, मियर, रूरल के बाद मियर है, MERE, मियर है वो, मेरे नहीं है वो। ठीक है, MERE, मियर। मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम और एक लखन। हो गया। एल्डर या एल्डेस्ट, एल्डेस्ट, DEST, एल्डर या एल्डेस्ट। हो गया, आगे बढ़े। अब लिखते हैं अपन एडजेक्टिव्स दैट कैन ओनली बी प्रेडिकेटिव। एडजेक्टिव्स दैट कैन ओनली बी प्रेडिकेटिव। ऐसे एडजेक्टिव जो केवल केवल क्या होते हैं, प्रेडिकेटिव होते हैं। फायर, afloat, alert, alive, alone, afraid, afire, afloat, alert, alive, alone, afraid, aware, ashamed, asleep, awake, awake. Okay, glad, sure, ill, well, etc. हो गया। अच्छा बताओ, ये SURE क्या लिखा है, श्योर लिखा है ना, सुअर नहीं लिखा है, याद रखना। ठीक है, एक बैच में ऐसे पढ़ा रहा था भाई मैं एडजेक्टिव, और ऐसे लिखवाया ये प्रेडिकेटिव, और सबको पढ़वाया। बताओ क्या क्या लिखा है ऐसे करके, सबको बोलवा रहा था। एक जन लड़का क्या बोला कि सर यहाँ पे सुअर क्यों लिखा है ऐसे करके, तो वो सुअर नहीं है भाई, क्या है, श्योर है। तब से मैं आज तक दहशत में हूं, हर बैच में बताता हूं मैं कि ये सुअर नहीं श्योर है। समझे बात को, क्या ये श्योर, एक्चुअल भाई ऐसा हुआ है। ठीक है, बताओ क्या है, श्योर है, श्योर नहीं है। अब देखो ये जो एडजेक्टिव है, ये हमेशा उस नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद, मैं तुरंत सॉरी बात बोल रहा हूँ, माफ कीजिए, ये जो एडजेक्टिव हमेशा नाउन और प्रोनाउन के बाद में आएंगे, जिसकी विशेषता बतानी है। समझे बात को। और वो जो लिखवाया था ना, ये वाला प्राइम, मेन, प्रिंसिपल, चीफ, ये हमेशा पहले आएंगे, किसके, उस नाउन या प्रोनाउन के। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो एडजेक्टिव यहाँ पे आपका बेसिक जो पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। अब एडजेक्टिव में अपन क्या पढ़ेंगे, डिग्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डिग्री जानते हैं आप लोग? डिग्री नहीं जानते, स्कूल में नहीं पढ़े हो? कॉलेज वाली डिग्री जानते, इंग्लिश ग्रामर में डिग्री नहीं पढ़े आप लोग स्कूल में? पक्का? ऐसा, हाँ। चलो देखो मैं याद दिलाऊं, कुछ कुछ याद आएगा, शायद कभी पढ़े होंगे तो। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, कुछ कुछ याद आया? थोड़ा बहुत है ना? ठीक है, थोड़ा बहुत याद आएगा, ज़्यादा तो पढ़े नहीं होंगे स्कूल में। तो अपन क्या पढ़ेंगे कल, डिग्री पढ़ेंगे, है ना? समझे, ये समझ में आ रहा है इतना आपको? एडजेक्टिव के नॉर्मल यूसेज में ना 6-7 यूसेज ऐसे होते हैं, वो तो मैंने आपको कुछ प्रोनाउन में कवर कर दिया, वो एडजेक्टिव में भी ले लेते हैं। एक तो डिटर्मिनर में कवर कर दिया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएंगे वो, पॉजेसिव डिटर्मिनर पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस दैट दिस दोज, डिस्ट्रीब्यूटेड एडजेक्टिव ईच एवरी, ये होते हैं ना, समझे बात को? ठीक है चलो, तो फिर अपन आज के लिए इतने ही रखें। ठीक है, मॉर्निंग में लेट हो ही जा रहा है ना सबको, है ना भाई? मैं भी मतलब इतना जल्दी उठता हूँ, उसके बावजूद मेरे को थोड़ा थोड़ा लेट हो जा रहा है, कभी 10 मिनट लेट हो जा रहा है, कभी 12 मिनट, ऐसे ही लेट हो जा रहा है ना, रिसेप्शन वाले दोस्त में भी रहो। हाँ जी, मेरे को लेट हो जा रहा है ना, इसलिए बोल रही है वो। ठीक है, मेरे को तकलीफ हो जा रहा है ना, इसलिए बोल रही है वो। ठीक है, उधर अब देखो मैं आता 11 किलोमीटर दूर से हूँ भाई। ब्रश करना, फ्रेश होना, नहाना धोना, ठीक है। अब माता पिता कपड़े थोड़ी पहनाएंगे मुझे आकर के, वो नहलाएंगे थोड़ी। ठीक है, वो सब चीज करके, पूजा पाठ थोड़ा बहुत करके फिर इधर निकलता हूँ। अब सोचो ना, 11 किलोमीटर से आने में लगभग कितना देर लग जाएगा आपको? 20 मिनट तो कम से कम लगेगा ही, हाँ कि ना? तो ठंडा तो रहता है भाई, ठंडा तो रहता है। आज से उड़ते तो नहीं आ जाओगे, ट्रैफिक नहीं रहता बोलते हो आप। स्कूल बस इतने रहते हैं, क्या बताओ आपको, इतने स्कूल बस रहते हैं, और इतने ऑटो वाले रहते हैं, और इतने वैन वाले बच्चों को लेकर जाते रहते हैं। अब वो आए बाय चलाते हैं स्कूल वाले, पता नहीं क्यों, वो उनको भी लेट हो रहा होता है, बच्चों को टाइम पर जाना है। तो स्कूल जो 7 बजे से जिनका लगता है ना, वो अब तो कुछ दिन में स्कूल वगैरह भी टाइम चेंज हो जाएगा, शीतकालीन छुट्टी अगर लगेगा तो। ठीक है, 8 बजे से शीतकालीन छुट्टी जब लगेगा ना, तब देखना थोड़ा जल्दी आ जाएगा करूंगा मैं, क्योंकि रास्ते में भीड़ कम रहता है। आपको पता है मेरे जैसे कई लोग रहते हैं और रास्ते में, जिनको हड़बड़ी रहता है कहीं ना कहीं काम पे जाने का, समझे? तो इस वजह से लेट होता है, नो डाउट। दोपहर के हिसाब से खाली रहता है रोड। ठीक है, चलो, तो फिर अपन आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं आपसे क्लास, जाते बोलिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्लास में मिलते हो, ठीक? चलो, अपन क्या पढ़ेंगे कल, डिग्री।